Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Students, as we were doing our chapter number 2, microorganism, friend and foe. In the previous video, we did about the microorganisms, different groups of microorganisms, uses and the harmful effects of microorganisms and the food preservation. In today's video, we will study about the nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल, एज वी नो हमारे एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन. व्हाट परसेंटेज लाइज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन? 78%. नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है? नाइट्रोजन साइकिल होता है नाइट्रोजन से क्या बनाना? प्रोटीन्स बनाना. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स. कहां से? फ्रॉम नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट. उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल. सो लेट्स डिफाइन द नाइट्रोजन साइकिल. व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल. एक साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्र एक तरीके से, किसका? नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड, जिसमें एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, कुछ कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है और उस कंपाउंड्स को कौन यूज कर लेते हैं? प्लांट्स और एनिमल यूज कर लेते हैं. और आफ्टर दैट उसी नाइट्रोजन को एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में वापस दे दिया जाता है. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल. इसे साइकिल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये चक्र की तरह है. पहले एनवायरमेंट की नाइट्रोजन ली जाती है, उसे फिक्स करा जा रहा है, कंपाउंड्स में चेंज करके प्लांट और एनिमल यूज कर रहे हैं. एनिमल और प्लांट से वापस से वो कहां जा रही है? एटमॉस्फेयर में. मतलब जहां से आई वहीं पे वापस चली गई. सो एक ही साइकिल हो गया. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल्स में क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं? नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है. नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है. अमोनिफिकेशन, अमोनिया को चेंज किया जाता है. नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. दीज आर द 5 मेन स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. सो लेट्स स्टार्ट. Have a look on this picture. This is the nitrogen cycle. As we know, atmosphere has 78% of nitrogen. हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? 78% नाइट्रोजन है. और as we know, plants and animals cannot take atmospheric nitrogen directly. ना ही प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड. पहले नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूजफुल नाइट्रोजन इस कंपाउंड में चेंज करना पड़ेगा. और इस पूरी प्रोसेस को, नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के 2 मेथड है. एक तो बाय लाइटनिंग मेथड और एक बाय राइजोबियम बैक्टीरिया. क्या होता है लाइटनिंग मेथड्स में? जब एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या करती है? लाइट स्ट्राइक करती है. लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर फिक्स द नाइट्रोजन. वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है. और कैसे? जब एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में लाइट स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो जो नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन, वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देती है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. फिर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बने हैं एनवायरमेंट में, वापस से वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? ऑक्सीजन से. तब भी वो क्या बना देते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. और फिर ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं? एनवायरमेंट में जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड्स. क्या बना देते हैं? नाइट्रिक एसिड. हैव अ लुक ऑन दिस रिएक्शंस. नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. आफ्टर दैट दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? नाइट्रिक एसिड. ये आप पहले अपने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं एसिड और बेसिस चैप्टर में कि नाइट्रिक एसिड होता है HNO3. फिर उसके बाद एक लाइमस्टोन सब्सटेंस होता है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट होता है. ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट. और कैल्शियम नाइट्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो मेन नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि कौन यूज कर लेता है? प्लांट्स यूज कर लेते हैं. आफ्टर दैट ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड होता है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है. ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप एंड प्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. ये कहां प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स में. किसकी?
लेग्यूमिनस प्लांट की। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लाइक पल्सेस, पीस, चना एटसेट्रा, ये क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट। इनमें होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, जो कि क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और सॉइल के लिए क्या होते हैं? बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब ये जो सॉइल नाइट्रेट्स कंपाउंड थे ये सॉइल में मिक्स हो गए, तो इन्हें कौन यूज कर लेता है? अब्सॉर्ब बाय द प्लांट। प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल विद द वाटर। वाटर में मिक्स होके वो प्लांट्स तक चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और प्लांट्स उसे किसमें चेंज कर देते हैं? प्लांट प्रोटीन में। जो प्लांट्स प्रोटीन, जैसे दालें होती हैं, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, तो वो प्लांट्स प्रोटीन चेंज हो गया। उस प्लांट प्रोटीन को किसने एज अ फूड ले लिया? एनिमल्स ने। हमने दालें खा ली, हमारे अंदर वो प्रोटीन आ गया, तो ये हो गया एनिमल प्रोटीन। आफ्टर दैट द हर्बीवोर्स एनिमल्स ईट द ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोटीन इनटू द एनिमल्स में चला गया वो। द हर्बीवोर्स एनिमल्स आर दीज, और जो हर्बीवोर्स एनिमल्स लाइक हमने खाया, ठीक है, हमें कौन खा जाता है आगे? कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक टाइगर हमें ईट कर सकता है, तो वो उसमें किसमें चले जाएंगे? वो प्रोटीन आगे आगे ट्रांसफर ऐसे होता जाता है। तो इस तरीके से क्या यूज हो गए? नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज कर लिया। किसने यूज कर लिया? प्लांट्स और एनिमल्स ने। और ये जो यूज करने की प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। आफ्टर दैट, आफ्टर नाइट्रोजन एसिमिलेशन, द थर्ड प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, जब एनिमल्स और प्लांट डाई हो जाते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कंपाउंड में। अमोनियम कंपाउंड में। और कौन करता है उसको चेंज? एज वी नो, डिकम्पोज कौन करता है हमारी बॉडीज को, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी को? बैक्टीरिया और फंगई। बैक्टीरिया और फंगई की वजह से वो जो प्रोटीन है वो किसमें चेंज हो जाता है? अमोनिया में। और जिसे क्या कहते हैं हम? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन होने के बाद क्या होता है? अब ये अमोनिया में चेंज होकर नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया। अब ये जो अमोनिया वो है, अमोनिफिकेशन है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको वापस से किसमें चेंज करना? नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देना। क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम सॉल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। उसे हम नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, बैक्टीरिया ही कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइट से बन जाते हैं नाइट्रेट्स, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ये हमारे फोर्थ स्टेप हो गए। आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप इज द डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड थे उनको प्लांट ने यूज कर लिया, बट कुछ जो नाइट्रेट्स थे वो सॉइल में ही रहते हैं, और वो सॉइल में ही पड़े पड़े किसमें चेंज हो जाते हैं? वापस से नाइट्रोजनस गैस में। और नाइट्रोजनस गैस में उन्हें चेंज करता कौन है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो वापस से नाइट्रोजनस कंपाउंड को किसमें चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये पूरा एक साइकिल होगा। क्या हुआ? नाइट्रोजन एनवायरमेंट से ली थी और वापस से कहां चली गई? वो वापस से एनवायरमेंट में चली गई। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। हैव अ लुक ऑन दीज पेजेस। मैं आपको इन पिक्चर्स की क्लिक सेंड कर दूंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो? हाईलाइट कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी हेल्प से हो रहा था? लाइटनिंग की हेल्प से और बैक्टीरियाज की हेल्प से। आफ्टर दैट नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में हमने क्या किया? नाइट्रोजन का यूज किया। आफ्टर नाइट्रोजन के यूज करने के बाद क्या हुआ? जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई होते हैं तो प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है? अमोनिया में। उसे हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन होने के बाद अमोनियम जो साल्ट थे, अमोनिया था, वो किसमें चेंज हो रहा है? नाइट्राइट्स में। और नाइट्राइट्स के बाद वो किसमें चेंज हो रहा है? नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रेट्स डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाते हैं? नाइट्रोजन गैस में। किसके हेल्प से होते हैं? वो बैक्टीरिया की हेल्प से होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, here our chapter 2 is completed. Please watch the video carefully. Thank you and have a nice day.